हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन है एंड डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या है? इंटीग्रेशन है। जैसे मैं यदि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x आएगा। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। अब ये साइन क्या है, dx क्या है, ये सब आगे जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इस टॉपिक के लिए बस हमें यही सीखना है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस। चलिए ऐसे चलिए हम जैसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10 को, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 2x होगा, क्योंकि 10 का तो 0 हो गया। तो यहाँ पे जो 2x का इंटीग्रेशन है ये भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है या एक्स स्क्वायर प्लस 10 का है, सबका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी होगा। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट टर्म पे। तो हम इसी कांस्टेंट को हम एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे c की वैल्यू आपके 1 भी हो सकती है, c की वैल्यू आपकी 10 भी हो सकती है और c की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 भी हो सकती है। यहाँ पे हम c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगली c की इनफाइनाइट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक का नाम भी है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन की यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2x का इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर भी है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी है, सो ऑन। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, ठीक है ना? अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पहले मालूम होने चाहिए, क्योंकि जो आगे इंटीग्रेशन टॉपिक है वहाँ पे हम इन फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस c। अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा यहाँ पे मतलब इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जब हम एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे n प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1, देखिए एक्स एन आया। तो यहाँ पे जब एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन एक्स एन है तो एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस सी। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे n प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यदि मैं 0 कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। मतलब इस फॉर्मूला में आप n को -1 नहीं रख सकते। तो
फिर जब x पे पावर -1 रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया x पे पावर -1 dx, इसका आंसर आता है हमारा log x। इसका आंसर क्या आएगा, log x प्लस c, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे मैं बोलूं कि x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आप इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, x 3 + 1 अपॉन 3 + 1 n + c, या दैट इज इक्वल टू x 4/4 n + c, है ना। लेकिन मैं बोलूं कि अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे x पे पावर n है, आप इसको देखोगे तो यहाँ पे x किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। यहाँ पे हम लीनियर फॉर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड कर दें या हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मैं यहाँ पे मैंने x की जगह x + 1 रख दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे x पे पावर 1 होनी चाहिए बस, अब मैंने इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में फिर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी हम x की जगह क्या रख देंगे, x + 1। तो आवर इंटीग्रेशन विल बी x + 1 3 + 1 अपॉन 3 + 1 n + c, या दूसरे वर्ड्स में x + 1 पे पावर 4 अपॉन 4 + c। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखना, आपको यही चीज मिलेगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक मिनट जरा, इसमें गड़बड़ कहाँ पे होती है, देखे इधर, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे x की जगह x² कर दिया जाता, और आप कहते कि सर आप इसको इंटीग्रेट करो, है ना। अब इसके इंटीग्रेशन में देखिए क्या है कि जब हम इसको करेंगे तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पे इसी फॉर्मूले में, यहाँ पे जब x था तो हमने जब इसको x² + 1 से रिप्लेस किया, तो वो यहाँ पे भी x की जगह x² + 1 को रख देते हैं, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ x की पावर लीनियर होनी चाहिए, यहाँ तो स्क्वायर था। अब इसमें सर गलत क्या है, गलत इसमें क्या होगा कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कभी नहीं आएगा, है ना। करके देख लें, चलिए करते हैं, है ना। तो चलिए जरा इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, एक मिनट, जब आप डिफरेंशिएट करोगे d/dx x² + 1 पे पावर 4/4, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4x² + 1 क्यूब बाई 4, और जो अंदर लिखा है दैट विल बी 2x। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक 2x एडिशनल फैक्टर आ गया जो कि यहाँ पे नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने अब तक क्या सीखा कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करेंगे, पहली चीज जब n की वैल्यू -1 नहीं होगी। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1, है ना, जो कि लिखा है देखें यहाँ पे, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 यदि हो गया तो आंसर क्या आएगा, log x। सेकेंड चीज, यहाँ पे हम x को यदि हम x + a या x - a लिख देंगे तब भी यह फॉर्मूला वैलिड है। जैसे ये देखिए, है ना, यहाँ पे हम इसको यदि यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में हम चेंज करना चाहें, यहाँ पे हम लिख दें x + a पे पावर n, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x + a पे पावर n + 1 अपॉन n + 1 n + c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। लेकिन हम यहाँ पे x की जगह
एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या रूट एक्स नहीं रख सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा एक्चुअली पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, है ना। चलिए सेकंड फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। अब ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि यदि मैं माइनस कॉस एक्स और प्लस सी को डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो माइनस आ गया पहले से, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और सी तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है ना। तो जब माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स, है ना। चलिए फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और ये tan x, तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस सी। सिक्स्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी, है ना। तो ये इस टाइप से कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। दो और लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x, तो दिस विल बी e पे पावर x प्लस c, and the eighth one is integration of a पे power x dx, that will be a पे power x upon log a plus c। ठीक है ना। तो हमें अगले इतने फॉर्मूले सब याद होने चाहिए इंटीग्रेशन सीखने के लिए। इसमें मैंने अभी एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ tan x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है ना। तो उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो भी समझ लें हम। देखिए वो रूल क्या है? जैसे जब मैं आपसे बोलूं कि चलिए sin 2x को आप डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पे जो sin 2x होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज cos 2x into 2, है ना। हुआ ना। सबसे पहले तो हम sin 2x को करेंगे और फिर चेन रूल से 2x से करेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे फिर जो है cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? जैसे मैं बोलूं कि 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? तो ये sin 2x होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस। यहां से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं, तो ये कितना हो गया? sin 2x हुआ, और यहां मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? sin 2x बाई 2 एंड एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने एक्चुअली cos 2x को इंटीग्रेट किया तो नीचे एक फैक्टर 2 आ गया। वो 2 क्या है? दैट 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट है कि नहीं। तो जैसे हमें मालूम है कि जब हम डिफरेंशिएट कोई चीज करते हैं तो क्या होता है?
कि वो फैक्टर जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में वो चीज़ रिवर्स होती है, वो फैक्टर कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है ना। ये तो हो गया पहला रूल। सेकंड क्या है कि यदि मान लीजिए मुझे दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, f1 और f2, तो हम दोनों का इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इसको इस टाइप से, ठीक है ना। ये होगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, बहुत ही बेसिक से है सवाल। पहला, अब जैसे मैं बोलूं भाई कि आप इंटीग्रेट करो 2x प्लस 3 को, है ना। 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग पहले, मैंने कहा ना कि इसको पहले चलिए ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे किया हमने। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे x है जिसपे पावर क्या, देखो 1 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ पे चलिए हमने ये 3 को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 3 dx है, तो अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो आप देखिए, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कहीं, देखो बेटा हम लोग यहाँ dx को, ये dx है, आप इसको यहाँ पे 1 dx लिख लीजिए, 1 को लिख लीजिए x पे पावर 0, और x पे पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज x। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ dx आएगा, उसको हम लोग इंटीग्रेट करके x लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर हो गया 2/2 x स्क्वायर और 3x। तो आंसर हो जाएगा x स्क्वायर 3x, और बाद में जोड़ा करिए आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब सारे कैलकुलेशन आप कर लो, फिर आप ऐड करना उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, ठीक है ना। यह है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब इंटीग्रेशन में एक दिक्कत क्या आती है कि इंटीग्रेशन बहुत ही एक मतलब बोलो कि बिखरा हुआ सा टॉपिक है। जब तक आप उसको एक्चुअली मतलब नोट्स फॉर्म में नहीं पढ़ोगे या उसको कैटेगराइज करके नहीं पढ़ोगे, वो आपसे संभलेगा नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो मैं आपको एक पूरे नोट्स दूंगा, आप उस बस उस नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा और आपका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम लोग इसी इंटीग्रेशंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। तो जो पहला पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फंक्शन। चलिए मैं लिख देता हूं, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। पहला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस, है ना। जो हमारा बेसिक फंक्शन है हमें उसको इंटीग्रेट करना है ना। अब बोलोगे कि सर ये बेसिक क्या होता है। बेसिक फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने आज जो फॉर्मूले सीखे हैं सिर्फ उसी को अप्लाई करेंगे। मतलब आप जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन में आगे जाओगे तो आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन अभी जो हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें हम लोग कोई मेथड यूज नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो फॉर्मूले सीखे हैं बस हम उसी को अप्लाई करना यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो पार्ट आता है इसको आप लोग लिखेगा ऐसे, दैट इज योर टाइप 1। मेन हेडिंग तो ये रहेगी इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस, और उसमें क्या है आपका टाइप 1। टाइप 1 आपका क्या है,
वो मैं लिखता हूं, देखिए अभी योर टाइप 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक रेशनल फंक्शन, है ना। अब मैं बार बार बेसिक बोल रहा हूं क्योंकि जो एडवांस फंक्शन होंगे उसमें सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, लेकिन आप जब तक ये नहीं सीखोगे तो आप एडवांस फंक्शन को भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जो पहली टाइप है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक रैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक रैशनल फंक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका। ये पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3/x को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी रेशनल फंक्शन है, मतलब कोई रूट नहीं लगा है, और ये भी रेशनल है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको जैसे मैंने बताया ना, चलिए हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में, दिस और दिस, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x dx, और ये क्या होगा 3/x dx, है ना। चलिए अब हमें यहाँ पे x dx को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 1/x dx। हमने 3 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिया। अब जैसे मैंने कहा था कि 1/x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो चलिए फिर से फॉर्मूला देखिए आप लोग एक बार, देखिए है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, यहाँ पे देखिए x पे पावर -1 क्या है, दैट इज 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट, दैट इज x² + 2 तो हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारा जो ये पहला फंक्शन था इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 + 3 log x and +c। ठीक है, चलिए अच्छा अब एक और बस क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। सपोज जैसे मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेट x + 2 अपॉन x + 4, है ना। अब आपको देखो ये इंटीग्रेट करना है। अब आप एक चीज देखो और ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे आप इसको दो पार्ट में यदि ब्रेक करो भी तो क्या होगा, x/x + 4 एंड 2/x + 4 में होगा, ऐसे कि नहीं, है ना, ऐसे लिखा हमने। रेशनल फंक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप रेशनल फंक्शन को आप इंटीग्रेट तभी कर सकते हो व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि एक रेशनल फंक्शन को हम इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर से कम। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे तो न्यूमरेटर की डिग्री भी सेम है और डिनोमिनेटर की देखो ना यहाँ पे x लिखा है 1 पे 1, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डिग्री को लोअर करना पड़ेगा। अब लोअर करने के दो तरीके हैं, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करें, या हम जो नीचे लिखा है ना x + 4 ऊपर वही लिखने की कोशिश करें। कैसे, देखो जैसे ऊपर x है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x + 4, 4 को ऐड किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, x + 4 है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x + 4/x + 4 dx। यहाँ पे मैंने dx लिखा नहीं, अपने आप लिख लेना, अपॉन 4/x + 4 dx टू dx/x + 4, है ना। ये तो कैंसिल होकर देखो 1 हो जाएगा,
यहाँ पे हम इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, और ये क्या हो जाएगा 2 dx अपॉन x प्लस 4, ठीक है ना। चले, ये dx हो गया आपका, ये 4 है, ये 2 है, जब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा -2 1 अपॉन एक्स प्लस 4 dx। मैंने बोला कि भाई dx का इंटीग्रेशन तो x होते ही है, और अब देखो इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो अभी देखो, जैसे मैंने तुम लोग से बताया कि एक मिनट, हाँ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू log x। तो मैं जब इसमें कुछ कांस्टेंट को ऐड करूंगा, यहाँ पे x की डिग्री नहीं चेंज करनी है ना, ये x है तो x तो लीनियर में ही रहेगा, बस यहाँ पे मैं किसी यदि कांस्टेंट को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी log, फॉर्मूला वही होगा, बस मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा किससे, x प्लस a से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी -2 log x प्लस 4 एंड प्लस c, है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग अब यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज सीखा हम लोगों ने कि इंटीग्रेशन होता क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन, जो फंक्शंस हैं उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन का जो है टाइप 1 पढ़ाया है, इसके 2-3 टाइप्स और हैं जिसको हम लोग आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।